दोस्तों हमारे चैनल कंप्लायंस वाला में आपका स्वागत है। जी हां, आप सही देख रहे हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन संख्या 94/2020 के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें ई वे बिल की वैलिडिटी कम कर दी गई है। सेक्शन 36(4) में अब इनपुट का कम क्लेम करना होगा। अब जीएसटी का इनपुट अब 99% ही मिलेगा, मगर कुछ कंडीशन है। अब जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा समय भी लगेगा। ई इनवॉइसिंग आपके लिए ज़रूरी है या नहीं? क्या गलत इनपुट लेने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा? आइए इन सब बातों को हम आगे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, डिपार्टमेंट ने जीएसटी रूल 138(10) में बदलाव करते हुए ई वे बिल की वैलिडिटी को 1 जनवरी 2021 से कम कर दिया है। पहले यह 100 किलोमीटर पर डे था, अब 200 किलोमीटर पर डे हो गया है। पहले ई वे बिल की वैलिडिटी 100 किलोमीटर प्रतिदिन थी, जिसे अब कम करते हुए 200 किलोमीटर पर डे कर दिया गया है। मतलब एक दिन में कम से कम 200 किलोमीटर गाड़ी चलाना अनिवार्य हो गया है, तभी माल हमारा समय से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा। दोस्तों, इसी नोटिफिकेशन के द्वारा जीएसटी के कैंसिलेशन और जीएसटीआर 1 के ब्लॉकिंग की भी बात की गई है। अगर आप जीएसटीआर 1 में आपकी लायबिलिटी ज़्यादा आ रही है और जीएसटीआर 3B में कम दिखा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। इसी रूल में जीएसटीआर 1 को भी ब्लॉक किया जा सकता है अगर आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है। तो अगर 2 महीने से ज़्यादा का जीएसटीआर 3B पेंडिंग है तो आपको जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करने दिया जाएगा। अगर आप क्वार्टरली टैक्स पेयर्स हैं, क्वार्टर का अगर 3B पेंडिंग होगा तो आपको जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करने दिया जाएगा। इसी नोटिफिकेशन में रूल 36 सब रूल 4 के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्लेम करने का रेस्ट्रिक्शन 5% कर दिया गया है। दोस्तों, यह पहले 10%। परचेज में हमने 100 रुपये का इनपुट बुक किया है और 2A में 70% ही दिख रहा है, मतलब 70 रुपये ही दिख रहा है, तो हम मैक्सिमम 77 रुपीज़ का इनपुट हम अपने 3B में दिखा सकते थे और बैलेंस अमाउंट हमें कैश लेजर के द्वारा पेमेंट करना होता था। मगर अब इसे 5% कर दिया गया है। अब हमारे सारे वेंडर्स को फॉलो अप करके जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करवाने की जिम्मेदारी हम पे आ गई है, जिससे हम अपने इनपुट का 100% क्लेम ले पाएँ और कैश लेजर से हमें कम से कम पेमेंट करना पड़े। जीएसटी काउंसिल द्वारा एक महत्वपूर्ण बदलाव रूल 86B में किया गया है, जिसमें इनपुट टैक्स क्लेम करने को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। वैसे डीलर जिनका मंथली सेल 50 लाख रुपए या उससे ऊपर है, वो अपने इनपुट टैक्स का क्लेम 99% तक ही कर पाएंगे और 1% उन्हें कैश लेजर के द्वारा पेमेंट करना पड़ेगा। इस नियम से कुछ लोगों को छूट भी दी गई है। मतलब कुछ लोग जिनको इससे एग्जेम्प्ट किया गया है, वो 100% अपने टैक्स लायबिलिटी का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के माध्यम से कर पाएंगे। वैसे प्रोप्राइटर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर्स जिन्होंने लास्ट 2 इयर्स में 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का इनकम टैक्स का भुगतान किया है, वो इस नियम से एग्जेम्प्टेड होंगे, उनको छूट प्राप्त है। या वैसे टैक्स पेयर जिन्होंने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रिफंड प्राप्त किया है, उनको भी इसमें छूट दी गई है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी, इनको भी इस नियम से छूट दी गई है। मतलब वो 100% अपने लायबिलिटी का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अब इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके बहुत ही ज़्यादा सख्त हो रही है। उसी कड़ी में आगे उन्होंने सेक्शन 16 में एलिजिबिलिटी एंड कैंसिलेशन ऑफ टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके कुछ लिखा है। अगर हम गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करते हैं तो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। हमारे इनवॉइस में जीएसटी के नियमानुसार सारे डेटा होने चाहिए, जैसे कस्टमर और वेंडर का जीएसटीएन नंबर, बिलिंग एड्रेस, एचएसएन कोड, एसएससी कोड, टैक्स का रेट, बिल नंबर, बिल डेट इत्यादि। दोस्तों, उससे कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए। और इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम लेने के लिए हमारे पास प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए और पेमेंट हमने 180 दिनों के अंदर कर दिया हो और जीएसटीआर 1 में हमारे वेंडर ने अपने आउटवर्ड सप्लाई में इसे डिक्लेयर भी कर दिया हो, तभी हम इनपुट का क्लेम ले पाएंगे। इस नोटिफिकेशन में एक और महत्वपूर्ण बदलाव ई इनवॉइसिंग को लेकर किया गया है। 1 अक्टूबर 2020 से
ई इनवॉइसिंग पहले 500 करोड़ या उससे ऊपर वाले डीलर्स के लिए था, जिसे कम करते हुए 1 जनवरी 2021 से अब 100 करोड़ कर दिया गया है। मतलब 100 करोड़ से ऊपर वाले व्यवसायियों को ई इनवॉइसिंग करना जरूरी होगा। आप अपने जीएसटीएन पे ई इनवॉइसिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है, आप इसे के ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का नाम ई इनवॉइसिंग वाले पोर्टल पे नहीं है और वह ई इनवॉइसिंग करने के लिए एलिजिबल है, तो वो अपने इनेबलमेंट के लिए रिक्वेस्ट पोर्टल पे डाल सकते हैं। और किसी का नाम अगर आ गया हो मगर वह 100 करोड़ के नीचे ही है, अपना नाम वहां से हटाने के लिए भी अपना रिक्वेस्ट डाल सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस नोटिफिकेशन के द्वारा कितने बदलाव किए गए हैं जो 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएंगे। और इसका कंप्लायंस नहीं करने की स्थिति में दोस्तों आप पेनलाइज हो सकते हैं। तो आप इसका कंप्लायंस 100% करना है, इसको इंश्योर कीजिए और इसके लिए आप किसी टैक्स कंसल्टेंट की सलाह ले लें, जिससे वो आपके बिजनेस की आवश्यकता को समझते हुए आपको सही सलाह दे सके। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।